कि क्या बताऊं कि क्या मदीना दिखाए। मैं सही बता रहा हूं, मदीना जाना आसान है, वापस आना बड़ा मुश्किल है। वापस आते वक्त मैंने जिन लोगों को अपने बाप की मौत पे रोते नहीं देखा, उन्हें मदीने से वापसी पे रोते देखा। एक बार जाके तो देखो मदीना यार, दुनियादारी में लगे हुए, गाड़ियां खरीद रहे हो, जमीनें खरीद रहे हो और झूठ कहते हो कि बुलावा नहीं आ रहा है। जमीन वहां से कचहरी से खूब बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा, झूठ कहते हैं लोग। हज करने नहीं जाते, हज फर्ज हो जाता है लोगों को। कहते मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई, और तू मर जाएगा तो नहीं होगी। और तेरा अकीदा कितना खराब है, क्या मक्के मदीने में ही मौत आएगी, हिंदुस्तान में मौत नहीं आएगी? पैसा खर्च हो जाएगा। अरे हुजूर ने फरमाया जिसे मालदार होना हो वो हज करे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मदीना दिखाए। देखो सुनो, अगर मौत आ गई ना तो बड़ा अफसोस होता है। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। और आला हज़रत फरमाते हैं जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई। मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत में मदीने से आने के बाद जो तकलीफ होती है वो ये है कि मदीना जन्नत है, और जन्नत में से किसी जन्नती को निकाला जाएगा तो उसे मियां उसे तकलीफ तो होगी, एहसास तो होगा, उसके ऊपर दर्द तो गुजरेगा, है ना। इस दुनिया में सेट होने में, जन्नत से निकल के दुनिया में सेट होने में वक्त लगता है ना। और हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, हुजूर पालते हैं, फरमाते हैं बार न थे हबीब को, पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों। मैं आपको सही बता रहा हूं कि हुजूर मदीने में पालते हैं। मदीना मदीना है। जरा मुस्कुरा के बोले जरा सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा पढ़ो, क्या कोई दो, पढ़ो आवाज से पढ़ो, क्या कोई दूसरा उठ के जाओ कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा, क्या कोई दूसरा, क्या कोई दो, और दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या या मोहम्मद है या। बस इसको कम कर दे, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज है जो मुसलमान को अल्लाह ने दी है, उसके बगैर शऊर के, वो है उसका ईमान। जब दुनिया में आया था तो उसको एहसास नहीं था कि वो मुसलमान है, मगर आंख खुली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो कानों में अजान पड़ी गई। मतलब कितना बड़ा एजाज है कि बगैर सोचे समझे वो नेमत मिल गई जिस दौलत का कोई कीमत नहीं। इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है, काबिले जिक्र शे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इंसान को इंसान बनाया। लोगों ने कहा था कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो किसी फकीर ने हाथ पकड़ के झटका मार के कहा था, ओ शर्म आनी चाहिए तुझे ये कहते हुए, मुसलमान होते हुए ये कहता है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अरे तू आया होगा खाली हाथ, हम जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह नबी का दामन हाथ में होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। मगर साहिब वो एक बात बस अस करनी थी, जो खास बात यह है, अगर खुदा न करे मौत मरते वक्त ईमान छिन जाए तो क्या ऐसा होता नहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हजरत सईदना जुनैद बगदादी का एक मुरीद था, जब आप उसके पास जाके कुरान पढ़ने लगे मौत के वक्त, तो उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है जुनैद, इसको बंद कर दो।
आपने फरमाया कलमा पढ़ो, उसने कहा कलमे से भी नफरत है। मर गया, 40 दिन लगातार रोते रहे हजरत जुनैद बगदादी। 40 दिन के बाद उसको ख्वाब में देख के पूछा, उसे जहन्नम में उसे हथकड़ियां लगा करके जंजीरें पहना करके जहन्नम में फरिश्ते लेके जा रहे थे। कहा ये बता तेरा ईमान कैसे छिन गया? मेरा शागिर्द था, मेरे साथ रहता था। कहने लगा हुजूर मेरे अंदर 2 गंदी आदतें थी। पहली आदत तो ये कि मैं औरतों को बड़ा घूर के देखता था, उन पे बदनिगाही की नजर डालता था, बुरी नजरें डालता था। दूसरा ये कि मैं कभी कभी शराब चुप के पी लिया करता था। बस मरते वक्त मुझे ईमान छिन गया मेरा इस 2 वजह की वजह से, 2 हरकतों की वजह से। हुजूर आप और लोगों को तंबीह करें कि इन 2 कामों से दूर रहें। पहला काम है बुरी नजर डालना। मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी, तवज्जो चाहता हूं, मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी और इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि वो सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया, यानी उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया, यानी हुजूर की बीबी का दूध पीने वाले बुजुर्ग हैं। उनकी रजाई मां सैयदा उम्मे सलमा है, तो अल्लाह के रसूल उनके रजाई बाप हो गए। ठीक, वैसे तो हुजूर सबके बाप है। वो बयान करते हैं इमाम हसन बसरी के मेरा एक मुरीद था बसरा में, सबसे ज्यादा ज़हीन, सबसे बेहतरीन कारी, सबसे बेहतरीन हाफिज। वो एक नशिस्त में कुरान सुना दिया करता था। कहते हैं मगर एक दिन मेरे पास आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा हुजूर मैं कहीं का ना बचा। मैंने पूछा बताना क्या हो गया? कहने लगा हुजूर कल से कुरान की एक भी आयत याद नहीं रहती, पढ़ता हूं मगर कुरान मुझे याद नहीं रहता, पूरा कुरान भुला दिया। कहा कैसे? कहा कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, पीछा करते करते उसने मुझे पलट के देख के कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और फिर भी एक लड़की का पीछा करता है, शर्म आनी चाहिए। कहते उसके अल्फाज मेरे लश्कर मेरे जो है वो सीने में खंजर बन के चुभ गए और नश्तर बन के चुभे में जो पसीने आए और पसीने में मैं बिल्कुल नहा गया और उसके बाद मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, अभी मेरे सीने से सिर्फ मेरा कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए, मेरा रब मुझसे बहुत नाराज है। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी रोने लगे। जरा तवज्जो तो करे, वो नौजवान लड़के, वो मेरे भाई जिन्होंने मोबाइलों में गंदी फिल्में रात रात को देख के सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अतकी कौन सी वजह है? कहीं ईमान होता तो कुछ असर होता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान बिल्कुल कमजोर हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं दुनियादारी ने ईमान को बिल्कुल कमजोर करके रख दिया है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी अपने मुरीद के लिए दुआ करते हैं, मुरीद भी तौबा करता है, अल्लाह फजल फरमाता है, ईमान उसका कुरान वापस आ जाता है। मगर मैं उन नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, जिन्हें इनके डेटा ने बर्बाद कर दिया, जो रोज की जीबी को खर्च करते करते कितना फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देखते हैं, कितना व्हाट्सएप पर गंदी तस्वीरें देखते हैं, कि इंस्टाग्राम पे गंदी नीम बरहना लड़कियों को देखते हैं, फिर भी इनके ईमानों पे कोई असर नहीं होता। शर्मानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ईमान बिल्कुल कमजोर हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग कसरत से बेईमान होकर मर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। मैं आपको सही बता रहा हूं, इस नस्ल के पास कुछ बचा नुचा नहीं है। इनकी तन्हाइयों को ले लिया गंदी तस्वीरों ने, इन्हें खा गई गंदी तस्वीरें, गंदी आदतें, बुरी बुरी संगतें, इनके दोस्तों ने इन्हें बर्बाद कर दिया, कुछ ना बचा। अब तो मियां लड़के तो लड़के लड़कियां तक बर्बाद हो गई। मुसलमान लड़कियां ऐसे बर्बाद हो गई कि मुर्तद्दा हो रही हैं, छोड़ रही हैं इस्लाम को। क्यों? क्योंकि उनके दिलों से ईमान तो उनके माँ बाप ने निकाल दिया था। मुसलमान लड़कियां माज़अल्लाह वो थिएटरों में नजर आ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, बड़ा शोर मचा। उसको देखने के लिए एक लड़की फिल्म देख के निकल रही थी लखनऊ के थिएटर से। उसमें जब वो निकली, अल्लाह अकबर, जब उसके अंदर से निकली तो उसने, रिपोर्टर ने देखा बुर्के में, पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगी मेरा नाम फातिमा के नाम पर, सैयदा फातिमा के नाम पर। कहने लगी मेरा नाम फातिमा। उसने कहा अच्छा क्या देख के आई? का फिल्म देख के आई हूँ। फिल्म में क्या अच्छा लगा? का डांस अच्छा लगा, ये गाने अच्छे लगे। अल्लाह अकबर। मैं उसके करीब होता तो उस बच्ची के पांव पकड़ लेता और कहता बेटी तुझको शर्म आनी चाहिए, कम से कम थिएटर में आई थी तो नबी की बेटी का फातिमा का नाम तो नहीं बताती ना। जब मुझे मुसलमान लड़कियां थिएटर के बाहर अल्लाह के रसूल की बेटी का नाम बदनाम करने लगे, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के पास जाने लगे और छोड़ से तो फिर भी हम आराम से रहने लगे, इसका मतलब
मतलब हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। अभी तो एक एक करके मारे जा रहे हैं, एक साथ भी मारे जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि इकबाल ने कहा था कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ इतने दिनों से तुम पर जुल्म हो रहा है कि कोई नमाजी बड़े मस्जिदों में नहीं? बताओ नमाजी बड़े मस्जिदों में नहीं, क्या किसी ने तौबा करनी शुरू की नहीं? कब तौबा करोगे लोगों? बताओ कौन सा दिन होगा? क्या बात जब आसमान में बिजली कड़केगी, जब आसमान फटने लगेगा तब तौबा करोगे? बोलो और कौन से दिन देखना चाहते हो? बोलो कौन से दिन? कहीं हमारी इज्जतें हैं नहीं, कोई हमारी वक़्त है नहीं, हम कहीं करे नहीं, कब तौबा करोगे? बोलो कौन सा दिन आएगा जो मुसलमान अपना आइडियल बदलेगा? आज मुसलमान लड़कों का आइडियल बंबई के लोग हैं। आज मियां आप बल्कि पूरा अरब मुल्क बर्बाद हो गया, पूरा अरब अमीरात बर्बाद हो गया, पूरा जो है गल्फ कंट्रियां बर्बाद हो गई। वहां के बच्चों से पूछा गया क्या बनना चाहते हो? 15 साल के 16 साल के बच्चों से, तो वो कहने लगे हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। सऊदी अरब ने फुटबॉलर को खरीदा, रोनाल्डो को, कहा तुम हमारे बच्चों को अपनी तरह बनाओ। क्या उन बदबख्तों के पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जो अपने बच्चों को पढ़ाते, निसाब में दाखिल करते, समझाते? बिल्कुल था। हमारे लिए एक ही नमूने अमल था कि जिसे जिस तरफ से देखो लाजवाब है, अगर उसे बाप होने के नाते देखो तो फिर उसकी तरह बाप नजर नहीं आता। अगर बेटा होने की हैसियत से देखो तो उसकी तरह बेटा अल्लाह ने पैदा नहीं किया। अगर उसकी तरह शौहर देखो तो अल्लाह ने कोई ऐसा शौहर पैदा नहीं किया। अगर उसकी तरह आका देखो तो कोई ऐसा आका न पैदा किया। वो ऐसा है कि जिसकी जिंदगी हर तरफ से नमूने अमल है। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हें किधर नहीं जाने की जरूरत है, न यूरोप की तरफ, न अमेरिका की तरफ, तुम्हें उधर जाना है जिधर उमर गया था। उमर ने जब नबी की सीरत को फॉलो किया तो आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा लगा दिया। दुनिया कहती है कि दुनिया में अगर उमर 1 साल और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, फैजान अहले बैत। मगर मियाँ एक बात याद रखें, जब तक माएँ ठीक नहीं होंगी, जब तक बाप ठीक नहीं होंगे, औलादें ठीक, बोलो औलादें ठीक, औलादें ठीक तभी होंगी। मैं आपको सही बता रहा हूं, बाप की बातों को सुन के नहीं, बाप की बातों को देख के बच्चा बदलता है। ये तजर्बा है मुझे अपने बच्चों में कि बच्चे ये कहते हैं आप तो ऐसा करते हैं और आप उन्हें समझाइए कुछ मत। माए नेक तो बच्चे, बोलो जल्दी बोलो, माए नेक तो बच्चे, बोलो जल्दी बोलो, माए नेक तो बच्चे, बच्चे नेक। यानी माँ के अंदर अगर दीन है तो बच्चे के अंदर भी दीन, और अगर माँ के अंदर दीन नहीं तो बच्चों के अंदर दीन, बाप के अंदर दीन नहीं तो बच्चों के अंदर दीन। अगर मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं अगर आप अब तक नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने आपको औलाद दे दी, तो मैं सैयद होके हाथ जोड़ रहा हूं आपसे और हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते नमाज पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब तक आप अकेले बेनमाजी थे, अब आपकी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। माएं तय करती हैं कि मियां औलाद किस तरफ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी दुनिया को संवार सकता हूं, ना मैं ये कह सकता हूं कि मैं पूरी दुनिया की औरतों में तब्दीली ला सकता हूं, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अल्लाह का शुक्र है बहुत सी औरतों ने मेरी तकरीर को सुना है तो अपनी जिंदगियों को बदला है। क्योंकि अगर तौफीक देना मेरे हाथ में होता तो मैं सबको तौफीक दे देता, तौफीक देना तो अल्लाह के हाथ में। हमारा काम है सिर्फ बात को कह देना। और मेरी बात को समझो नौजवानों, मेरी तरफ देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, और मेरी तरफ देखो जो नौजवान दूर से सुन रहे हैं वो भी बड़े ध्यान से सुने और आप भी बड़े ध्यान से सुने। अम्मियां अगर माएं नेक हो जाएं, औरतें नेक हो जाएं तो बच्चे खुद ही खुद नेक हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये रिसर्च हुआ कि बच्चे पागल जो पैदा होते हैं माँ के पेट से ही पागल पैदा होते हैं। आपने देखा कुछ बच्चे होते हैं जहनी, उनका तवाज़ुन ठीक नहीं होता, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। अब उन पर रिसर्च हुआ, हार्वर्ड ने 25 साल रिसर्च किया तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब माँ के पेट में थे, इनकी माँ प्रेग्नेंट मूवमेंट
मूवमेंट में थी तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा, और जब मारा उस जाहिल को यह पता नहीं था कि ये बीबी मेरी प्रेग्नेंट है, पेट से है, इसको नहीं मारना चाहिए, मगर इसने मारा, और मारा इतना बुरा कि अब वो समझता था बीबी को मार रहा था, मगर असर बच्चे के दिमाग पे हो गया, और जब बच्चा पैदा हुआ तो पागल पैदा हुआ। तवज्जो करो कि जब बेटे के मां के पेट में बच्चा है और जब बाप ने उसे मारा है तो पेट बच्चे के असर हो गया। अब मां जो खाती है उसका असर भी होता है। मेडिकल साइंस कहता है कि सोने का, जागने का, खाने का, पीने का असर मां का बच्चे पे होता है। मुझे बताओ, जब प्रेग्नेंट वूमेन में औरत जाती है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कहता है अगर ये चाहती हूं कि आपका बच्चा नेक बने, आपका बच्चा ताकतवर बने, तो आप ऐसा करें कि ज्यादा अमरूद खाएं तो विटामिन सी बढ़ेंगे, विटामिन डी बढ़ेंगे अमरूद से। आप संतरा खाएं, विटामिन सी बढ़ेगा। आप ज्यादा अनार खाएं, आप ज्यादा अमरूद खाएं, ज्यादा आप बादाम खाएं, बादाम खाएंगी तो आपके बच्चे के अंदर आयरन बढ़ेगा। खजूर खाएंगी तो आयरन बढ़ेगा। मुझे बताएं कि अल्लाह की बनाई हुई खजूर, बादाम, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बाबा नारे तकबीर, नारे आपके बच्चे, रिसालत। आपकी बीबियां, बहनें, बेटियां आपके भांजों पर, भतीजों पर, बेटों पर जुल्म कर रही हैं। जब उनकी गोद में बच्चा है, सामने बड़ा सा टीवी चल रहा है, जब वो दूध पिलाते वक्त मोबाइल देख रही हैं, गंदे गाने, तस्वीरें देख रही हैं, तो याद रखें कि सबका असर बच्चे पे हो रहा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं अगर पहली बार जो दूध मां पिलाती है ना, उस वक्त अगर वो नबी पाक पर दुरूद पढ़ते पढ़ते दूध पिला दे तो बच्चे को अल्लाह आशिक़ रसूल बना देता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या बना देता है बोलो? क्या बना देता है बोलो? आशिक़ रसूल बना देता है। यानी माँ की हर हरकत का नजर असर बच्चे पर पड़ता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, तवज्जो करें, तभी तो हम कहते हैं कि माओ के नेक होना जरूरी है। माएँ तो लाजवाब थी, मदीने की माएँ तो लाजवाब थी। ऐसा नहीं मदीने के सिर्फ मर्द लाजवाब थे, मदीने की औरतें भी लाजवाब। दिल लग रहा है और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो, दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि औरतें जब नेक होती हैं तो बच्चे भी नेक हो जाते हैं, और औरत अगर एक नेक आ जाए तो पूरा घर बदल जाए। एक औरत अगर सलीकेमंद आ जाए तो पूरे घर को सलीके में कर दे, और एक औरत अगर खराब आ जाए तो पूरे खानदान को बर्बाद कर दे। बात गलत तो नहीं है? बोलो, तजर्बे की बात है कि नहीं है? इस वजह से एक औरत का ठीक होना बड़ा जरूरी, एक औरत का ठीक होना बड़ा जरूरी। अब देखें, आप गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, एक चौधरी है बाज़ैद उनका नाम है, 2 बीबियां हैं, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इन्हें तीसरी ठीक मिली। अब जब तीसरी ठीक मिली तो क्यों? क्योंकि उसने देखा कि नौकर भी हैं, बच्चे भी हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता, हजारों बीघा जमीन है, खूब खाना खा रहे हैं, खूब घी पी रहे हैं, खूब जो है रोटियों पे लगा लगा के घी खा रहे हैं, नौकर चाकर सब, मगर कोई अल्लाह के सामने नहीं झुकता। उसने देखा कैसे नमाजी बनाना है, तो अपने उसने देखा कि शौहर को, चौधरी साहब को शाम को मेहमान दूध लेकर के जाता है नौकर, तो उसने कहा चौधरी साहब के लिए दूध लेके वो जाता है नौकर। उसने कहा नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। वो दूध लेकर के गई, नौकर पीछे हट गया, वो दूध लेके गई, तो चौधरी बोले मेरी बीबियां तो पहले भी दो हैं, वो तो कभी दूध नहीं लाई, आप क्यों नहीं है? कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है, नौकर से ज्यादा मेरा हक है आपकी खिदमत करने का, लीजिए आप दूध पीजिए। उसने जो है वो दूध पिया। उसने कहा मैं आपके जरा पांव भी दबाना चाहती हूँ चौधरी साहब। तो उसने कहा ठीक है। पांव दबाने लगी, चूंकि वो अपने बाप के पांव दबाती थी, अब यहाँ पर पांव दबाने लगी। अब दबाते 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 ना चौधरी साहब को नींद आने लगी, तो कहने लगी चौधरी आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूँ, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दो। क्या बात है, क्या बात है। इसको कहते हैं नसीहत का तरीका। हाय हाय, एकदम किसी को अगर नमाज नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता, ले है ना? ए कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? मैं कयामत तक यहाँ तकरीर करता रहूंगा बैठ के, ऐसे करके जा रहे हो, आ रहे हैं। सलीका उलीका नहीं सीखा, कुछ तमीज उमीज नहीं सीखा, बैठ के सुनना चाहिए। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं। एक बात बताओ, मास्टर अगर पढ़ा रहा हो तो किसी बच्चे की हिम्मत है उठ के चला जाए? तो क्या हम लोग मास्टर के बराबर भी नहीं है? बताओ, मैं पूछ रहा हूं। मास्टर के बराबर भी औकात नहीं रखी कौम ने हमारी, ऐसे ही मुंह उठा के चल देते हैं। मैं फालतू बातें कर रहा हूं क्या कहा उसने चौधरी? अगर आप इजाजत दें तो सुबह फजर में
अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो दो अलामात तकब्बुर की। देख करके बोला तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, डांट दिया, चली गई। मगर अल्लाह की बंदी दूसरे दिन भी आई, कह लगी चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने कहा फिर आ गई, फिर नमाज के लिए आएगी, और छोड़ा ना चौधरी, वो बाद में देखती हूँ, पहले आप दूध तो पीजिए। उसने दूध पिया। अच्छा देखें, ऐसी औरतें हो तो सुभान अल्लाह बोलो तो जरा यार, जरा बोलो तो सही, और जरा तो बोर से बोलो, अगर नहीं है तो अल्लाह कर देगा, दिल से बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। बोली लीजिए चौधरी साहब आप दूध तो पीजिए। चौधरी ने दूध पिया, उसके बाद फिर पांव दबाना शुरू कर दिया, पांव दबाती रही दबाती रही दबाती रही। चौधरी के पांव दबाते दबाते फिर आंख लगी ना, चौधरी के हल्के खुर्राटे शुरू हुए, तो कहने लगी चौधरी साहब मुझे नींद आने, आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, अगर बुरा ना माने बरहम ना हो आप, अगर जलाल ना करें तो फिर मैं आपको सुबह फजर में उठा दूं। उसने आओ देखा ना ताओ, लात मारी जोर से, ज्यादा चालाक बनती है वो। ऊपर से नीचे गिरी, बड़ा पलंग था, नीचे जब गिरी तो मुंह के बल गिरी। उसको उम्मीद नहीं थी ये लात मार देगा, वो तैयार भी नहीं थी लात खाने के लिए। अचानक जब लात मारी नीचे गिरी, मुंह से खून निकलने लगा, मुंह से खून के कतरे टप टप नीचे गिरते हैं। मगर उठी, कितनी नेक औरत थी, एक लफ्ज भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा मैं तो आपको नमाजी बनाना चाहती हूं और आप मुझे मारते हैं, एक लफ्ज भी नहीं कहा। न जाने कितनी नेक मां होगी जिसने ऐसी बच्ची की परवरिश की, न जाने वो बाप कितना नेक होगा जिसकी इतनी नेक बेटी है। पिट के चली गई मगर फिर रास्ता नहीं बदला उसने, फिर आती रही, गालियां खाती रही, रोज आती थी, पिटती थी, मार खाती थी मगर रुकती नहीं थी। कई हफ्तों के बाद वो चौधरी बोला रोज मार खाती है, गालियां खाती है, रोज आती है, आखिर तुझे क्या मामला है, क्या मामला है, आखिर बता क्या मामला है जो तू रोज आती है। कहने लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। कहा क्या मतलब? कहा आपका नमक खाती हूं, अगर आप जो है वो जहन्नम में जाएंगे तो क्या ये मैं बर्दाश्त कर लूंगी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बेनमाजी जब मरेगा तो पूरी दुनिया का सारा समंदर का अगर पानी भी पी लेगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने नहीं झुकेगा ऐसा बन के मरेगा कि उसको प्यास लगेगी मगर पानी, उसको प्यास लगेगी पूरी दुनिया के समंदर भी पी जाए फिर भी नहीं पिए, फिर भी जो है वो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ, हामान के साथ, वो नमरूद के साथ, अबू जहल के साथ खड़ा होगा। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा शोहर जो है वो कयामत के दिन काफिरों के साथ खड़ा हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बेनमाजी रहे तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी हो जाएंगे। ए चौधरी मैं इतनी बेकार औरत तो नहीं हूं कि अपने बच्चों को बेकार करवाऊं और उन्हें जहन्नम में जाते हुए बर्दाश्त कर लूं। बस इसी नियत में आपकी मार भी खाती हूं, आपकी गालियां भी सुनती हूं, मगर आती हूं इसी लालच में कि अल्लाह आपको नमाजी बना दे। चौधरी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे तू मुझे आज के बाद मत उठाना, मैं तुझे सुबह फजर में उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, बीबी ने अल्लाह का शुक्र अदा करके सजदे में गिर गई। जब वो सजदे में जाके गिरी, वो भी सजदे में, दोनों जब सजदे में गई तो बोली मालिक बड़ी मुसीबत से लाई हूं, पिटी हूं, तकलीफें उठाई हैं, यहां तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना ये तेरा काम है। मैं तो कमजोर औरत हूं, इसे नमाजी नहीं बना सकती, देख यहां तक ला सकती हूं। अल्लाह इसका सर झुक गया है, सर झुकाना इसका काम है और फिर दिल बदलना तेरा काम है। ऐसी रोई अल्लाह का अर्श हिलने लगा, ऐसी रोई कि अल्लाह का फजल हुआ। फिर सुबह को जब चौधरी उठा, फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी चौधरी की कदा नहीं हुई, उसने मस्जिद अपनी हवेली में बनवाई, सारे नौकर नमाजी, सारे बच्चे नमाजी। जब दोनों मियां बीबी के दरमियान जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सरकार गौसुल आजम का ऐसा आशिक होता है, ऐसा आशिक कि उसका नाम क्या होता है? सुल्तान मोहम्मद, सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया की लेना, तस्बीह पढ़ के हूं इल्म सिखा पर अदब न पढ़िया, इल्म पढ़ा मैं अदब न सिखिया की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। यानी माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी औलादे नेक बने तो उन्हें नसीहतें ना करो, तुम नेक बन जाओ, औलादे खुद नेक बन जाए। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत औलादे बोलो खुद नेक हो जाए, औलादे बोलो। अच्छा इधर देखो, मदीने के मर्द लाजवाब, बोलो थे नहीं थे, बोलो तो जरा बोलो। मदीने के मर्द तो क्या मर्द बगैर औरतों के लाजवाब? मुआशरा तो औरतों से बनता है ना। अगर बीबी कह देती तो कहां जा रहा है, जंग लड़ने बाद में जाना, पहले ये बता कि लकड़ी का क्या होगा, है? तेल कहां से आएगा, ये बच्चे कैसे पलेंगे, है? अरे जो अपनी बहनों के घर भी नहीं जाते अपनी बीवियों के डर से, वो तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना मैं क्या करना चाह रहा हूं, है ना? अरे बताओ वो औरतें कैसी थी जब नबी ने फरमाया
कि कौन कौन मेरे साथ भेजेगा अपने बच्चों को। 18-18 साल के जवान कड़ियल नौजवान, 17-17 साल के जवान लड़के, 22-22 साल के, 24-24 साल के लोग लड़के, शौहर को बीवी लेके आ रही है, बच्चे मां अपने बच्चों को लेके आ रही है, और किसी एक भी औरत ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। सारी औरतें यही कहती थी या रसूल अल्लाह भेज तो रहे हैं मेरे आका, मगर जब ये जाए तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और हम शहीद की मां कहलाएं, शहीद की बहन कहलाएं। अरे बोलो तो सही यार, दिल लगा के बोलो तो सही। शहीद की बहन कहलाएं, शहीद की मां कहलाएं। जरा गौर तो करो कैसी औरतें थी, ये कहना चाहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना लाजवाब, मदीने वाला लाजवाब, मदीने वाले का वो दौर भी लाजवाब, उस दौर का अबू बकर भी लाजवाब, उस दौर का उमर भी लाजवाब, उस दौर का अली भी लाजवाब, उस दौर का हसन भी लाजवाब। ये कहा करो अल्लाह ने अपने हबीब को मदीना भी लाजवाब दिया, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। औरतें क्या कहती थी या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को ले जाइए, मेरे आका मेरे बच्चे को ले जाइए। ऐसी औरतें, ऐसी माएँ फिर थी कहीं मियाँ, अगर वो माएँ ना होती। अच्छा कितने सहाबी ऐसे थे जिन सहाबा का आज जिक्र नहीं होता, महफिलें बिल्कुल खामोश हैं, उनके जिक्र पर खामोश हैं। आज मियाँ, आज सहाबा इकराम का जिक्र नहीं होता, होना चाहिए सहाबा इकराम का जिक्र। उनके बड़े एहसानात हैं, बड़े एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि रात का वक्त है, एक औरत है और वो बेवा है, रात का वक्त है, उसका नाम खंसा है, बहुत बड़ी शायरा है, और वो खंसा नाम की औरत रात के वक्त में रो रही है, और रोते रोते उसके बच्चों ने जब उसको देखा है रोते हुए, तो बच्चे दोनों उठे हैं। उठने के बाद अपनी माँ की तरफ को देखा है, पूछा अम्मा जान क्यों रोती है? कहने लगी माँ कहती है बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं है, असल में अपनी महरूमी पे रो रही हूँ। क्या बात है? सलाम फेरने के बाद माँ बोली बेटे सारी औरतें अपने बच्चों को हुजूर की बारगाह में दे आई, तुम्हारी अभी उम्रें कम है, अगर तुम बड़े होते तो तुम्हें भी दे के आती। मेरा भी दिल करता है मैं भी शहीद की माँ कहलाऊं, शोहदा की माँ कहलाऊं। दोनों बच्चे, एक की उम्र 13 साल, एक की 12 साल, अपनी छोटी छोटी शमशीरें लाए, हवा में लहरा के बोले अम्मी लेके चल हुजूर की बारगाह में, तेरा दिल थोड़ा नहीं होने देंगे, तेरी उम्मीद टूटने नहीं देंगे, हम जान दे देंगे नबी के ऊपर। औरत बोली बेटे तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है। माँ से बच्चे बोले माँ लेके तो चल, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मेरी माँ हम जान कुर्बान कर देंगे, नबी के ऊपर कुर्बान हो जाएंगे। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। माँ ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रखा और दोनों बच्चों को हुजूर की बारगाह में लेके गई। सरकार ने फरमाया दोनों बच्चे तेरे छोटे हैं खानसा, अभी दोनों नहीं जा सकते। वो बड़ा वाला बच्चा तलवार चलाने लगा, 13 साल का, हुजूर ने फरमाया चल ये तो चला जाएगा, मगर ये 11 साल वाला नहीं जाएगा, ये अभी बहुत छोटा है। तो वो 11 साल वाला अपने पंजों के बल खड़ा होने लगा। क्या कहने लगा? बोलो पंजों के बल, अपने आप अपनी हाइट बढ़ाने लगा। कहने लगा हुजूर मैं भी जाऊंगा, देखे मैं भी इसी के बराबर हूं। सरकार ने फरमाया नहीं अभी आप छोटे हैं, हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए इसके साथ, मेरी आप इससे जोर आजमाई करा दीजिए, मैं इसको गिरा लेता हूं। अपने बड़े भाई को सरकार ने फरमाया ठीक है। वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला देख मुझे पता है मैं कमजोर हूं, मगर देख मोहब्बत तो मैं भी हुजूर से करता हूं ना। कहने लगा अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी, मगर हम दोनों शहीद होंगे तो ज्यादा अम्मी खुश होंगी। मेरे भाई देख मुझे गिराना नहीं। ये कह के बोला देख अगर तू मुझे गिरा देगा तो मैं रह जाऊंगा, और मैं मेरे भाई अगर मैं रह गया तो मेरा दिल टूट जाएगा, देख मुझे गिराना नहीं, अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा। जब वो ये कह के आंखों में आंसू ला के अपने भाई का हाथ पकड़ के लड़ने लगा ना, तो नबी ने लड़ने नहीं दिया, दोनों को अलग हटा दिया और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, कोई इस्लाम का बालबीका नहीं कर सकता। कुछ आप सर्द महरी में सुन रहे हो, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर ने दोनों को कबूल कर लिया। माँ ने अपने बच्चों को बुला के कहा मेरे ब्लड लो, तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने मदीने में मजदूरियां की, मैंने झाड़ुएं लगाई, लोगों की खिदमतें की, और मैंने बड़ी बड़ी मेहनत मशक्कत करके तुम्हें पाला है। मेरे बच्चों मेरे लाडलो, मगर आज मैंने अपने बुढ़ापे के लिए नहीं पाला, मगर मेरे बच्चों बस इस वजह से तुमसे ये बात कह रही हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुढ़ापे की लाठी नहीं बनाना चाहती, मगर तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, मगर तुम्हारी जब लाशें आए, तुम अभी छोटे हो, भर्ती तो हो गए हो, मगर लाज
लाज रखना अपनी माँ की, जब तुम्हारी लाशें आए, जब मैदान में जब जब भाले चमके और जब तलवारें निकले और जब तीर आए मेरे लाडलो, तो अपने सीने आगे करना, जितने जख्म आए मेरे लाडलो सीने पे आने चाहिए, पीठ पर कोई जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती हैं, शेर दिल पैदा करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर। मदीने की औरतें बुज़दिल नहीं, मगर एक औरत और आ गई है, उसने हंगामा बर्पा कर दिया है, सारे सहाबा की आंखों में आंसू है। कहती है हुजूर मेरे बेटे को भी तो लेके जाएं। सरकार ने फरमाया कहाँ है आपका बेटा? का ये है, 2.5 साल का बच्चा जमीन पे खड़ा था। फरमाया ये तो अभी दूध छोड़ के खड़ा हुआ है, 2.5 साल का है, ये बच्चा तेरा क्या करेगा मैदान में, इसे क्यों लेके आई है? कहा हुजूर उसके सिवा कोई बच्चा कोई नहीं मेरे पास, और शहीद की मां बनना चाहता। हुजूर ने फरमाया ये क्या बच्चा क्या करेगा? कहा मैं कुछ सोच के लाई हूं। कहा क्या सोच के लाई हो? कहा या रसूल अल्लाह आपको जंग में तीर और जब तलवारें चलती होंगी तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। सरकार ने फरमाया हाँ। कहा तो हुजूर मेरे इस बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर 1-2 तीर या तलवार मेरे बेटे के लग गई और आपके ऊपर से वो बच गई तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, और मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरे आका कोई बच्चा नहीं है, अगर बच्चा होता तो मैं ले आती, मेरे बच्चे को कबूल कर लें। 2.5 साल के बच्चे को देख करके मेरे नबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उठा के प्यार किया, चूमा मेरे मुस्तफा ने। क्या ऐसे भी किसी के मानने वाले दुनिया में हुए कि एक औरत 2.5 साल का बच्चा ला के कह रही हुजूर मेरे बच्चे को लेकर के चले जाएं? ऐसे भी आज ये औरतें मेरी बहनें बेटियां सुन रही हैं, और कुछ लोगों को नहीं के तो सुना दिया जाएगा। मुझे बताओ मेरी बेटी हो, तुम क्या जवाब दोगी? तुम तो अपने बच्चों को नमाज तक के लिए नहीं भेजती, तुम्हारे बच्चे तो कुरान तक नहीं पढ़ते, तुमने तो अपने बच्चे को दीनदार तक नहीं बनाया, और वो अपने बच्चे को लेकर के आई है। या रसूल अल्लाह 2.5 साल के बच्चे को मेरे, या रसूल अल्लाह मेरे 2.5 साल के बच्चे को मेरे पैगंबर आप मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा, अगर इसके 2-3 तीर लग जाए मेरे बच्चे के, मेरे नबी ने बच्चे को चूम लिया। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे आशिक है मेरे मुस्तफा के, मेरे हुजूर के कैसे कैसे आशिक हैं। मियां एक 70 साल की औरत और आ गई, उसका नाम उम्मे अम्मारा है। का हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। सरकार ने फरमाया तू क्या करेगी? का मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। या रसूल अल्लाह मैं जो है जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी। सरकार ने फरमाया चलो। आजकल की बूढ़ी औरतें क्या करती है? ताने देते रहती है, बदबख्त बदतमीजियां करती रहती हैं, अपनी बहुओं को ताने देती हैं, मगर उस जमाने की औरतें, वो उम्मे अम्मारा नाम की औरत का हुजूर ने फरमाया चलो। अब जब जंग शुरू हुई तो वो उम्मे अम्मारा पानी पिला रही थी, उसने देखा कि हुजूर की तरफ हमला हो गया, उसने पानी वानी छोड़ा और निकाली तलवार, खड़ी हो गई। अब 70 साल की सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत तलवार लेके खड़ी हुई, जिस तरफ वो खड़ी हुई उस तरफ ही कुफार ने देखा, बुज़दिलों ने उसकी तरफ हमला किया। नबी ने उसकी तरफ देखा, कहने लगी या रसूल अल्लाह जब तक जान रहेगी आप पर कुर्बान रहेगी, मैं अपनी जान दे दूंगी मगर इधर किसी को नहीं आने दूंगी। बूढ़ी जरूर हूं मगर आप पर कुर्बान होने आई हूं। मियां एक ने तलवार उठा के मारी, मगर जिस पे हुजूर मुस्कुरा दे। एक ने तलवार मारी, तलवार रोक के तलवार मार के काट दिया। दूसरा आया गर्दन काट दी, तीसरा आया हाथ काट दिया। यहां तक के मियां एक एक करके 7 कत्ल किए। एक 70 साल की बूढ़ी ने, कुफार के अंदर भगदड़ मच गई, भागो हम मुसलमानों को हरा नहीं सकते, इनसे से हम मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये आलम है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है हज़रत। औरतें थी वो, अब तो हम रोलें अपनी कौम पर। हमारी औरतें तो अब डिस्को डांस देखती हैं, गाने देखती हैं, ड्रामे देखती हैं। लड़कियां पैंट पहन रही हैं छोटी छोटी जींस की। छोटी बच्चियों को टोको तो उनके माँ बाप बुरा मान जाते हैं। इधर देखो, ये दुनिया में मुसलमान अब ऐसे जी रहे हैं जैसे यहूदी नसरानी जीते थे, उन्हें मौत की फिक्र ही कोई नहीं। वो कामयाब बनाने के चक्कर में इतनी कामयाबी हो गई कि 10 लाख लड़कियां मुर्तद्दा हो चुकी हैं। 10 लाख मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। बनाओ कामयाब लड़कियों को। मैं ऐसी कॉलेज की पढ़ाई पे 1000 बार लानत न भेजूं जिसमें ईमान ही छिन जाए। बोलो, पढ़ाओ कॉलेज में। मैं इन कॉलेज में पढ़ाने वालों के लिए कह रहा हूं, बेगैरतों के लिए।
हुजूर ने फरमाया दयूस है वो शख्स जिसकी औरत बेपर्दा, जिसकी बेटी बेपर्दा निकले। कौन है वो? चाहे वो कितना बड़ा मियां हो, कितना बड़ा कोई भी हो, वो दयूस है। हम तो कहना नहीं चाहते हैं, वरना बड़े बड़े घराने अब बेपर्दा हो गए। बुरा लग रहा होगा आपको थोड़ा मेरी बात का, मगर कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, बात तो सही कह रहा हूं ना। कम से कम वो जो पीर दुनिया की रहबरी कर रहे हैं, उनकी बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं। बड़े बड़े ये जो 10 लाख लड़कियां गई हैं, इसमें बड़े बड़े दीनदार घराने भी हैं, जो ऊपर से दीनदार नजर आते हैं, अंदर से खोखले हैं। मुझे क्यों फिक्र होगी, मगर अफसोस तो होगा ना यार, अफसोस तो होगा ना। मुसलमान औरतों का मियार यह था कि एक औरत दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी जंग जीत जाएं। एक औरत दूसरी आई, का हुजूर तो जंग जीत गए, तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप के दर्द कोई हर औरत से बर्दाश्त होता है? मैंने औरतों को बेहोश होते देखा है, मरते देखा है औरतों को। बाप की मौत की खबर सुन के बेटियां मर तक जाती हैं। उसने सुना तेरा बाप शहीद हो गया, उसने आंखों में आंसू आए उसके, मगर वो जब्त कर गई कि तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया और तेरा शौहर भी शहीद हो गया। अब एक औरत पर 3 दुख, भाई, शौहर, बाप, कलेजा नहीं फट गया होगा उसका? तो मैंने, जिसने मौत की खबर सुनी होगी उसे पता होगा मौत का सदमा। मैंने अपने कुछ अजीजों की मौत की खबरें सुनी हैं, दिल फट सा जाता है जब आदमी सुनता है, होश खराब हो जाते हैं। मगर वो कैसी औरत थी, उससे कहा सुन, नबी तेरे शौहर के साथ तेरा जवान बेटा भी शहीद हो गया। उसने बुर्का ओढ़ा, यानी बुर्का का मतलब है पर्दा किया, और पर्दा करने के बाद निकली। लोगों ने समझा था अपने बाप के जनाजे पे जाके रोएगी, अपने बाप के जनाजे पे जाके रोएगी, अपने बाप की देखेगी। आंखें निकालनी गई थी सहाबा इकराम की, नाक काट दी, नाकें काटी गई थी, कान काटे गए थे, और कुफ्फार ने अपने गले में हार की तरह बना लिया था। जाके देखेगी बाप का जनाजा, भाई का जनाजा, बेटे का जनाजा, शौहर का जनाजा, किसकी लाश पे जाके रोएगी? पहले एक रोने वाली है, 4 लाशें पड़ी हैं, कहां जाके रोएगी? मगर कहीं नहीं गई, उधर गई जिधर हुजूर थे। हुजूर को उसने देखा, सरकार ऊंटनी पर थे, नीचे जाके खड़ी हो गई अल्लाह के रसूल की बारगाह में, मेरे पैगंबर की बारगाह में। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरे बच्चे शहीद हो गए, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के बोली या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई हूं, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत। मैं आपको देखने आई थी। ऐसी ये औरतों की मोहब्बत बता रहा हूं। 4 लाशें पड़ी हो सामने, और उधर न जाए पैगंबर से कह रही है मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। ऐसी औरतें कहां गई? फिर जब वो उसके बाद हुजूर ने उसके लिए दुआ की तो अपने बाप भाई के जनाजा देखने गई है, कोई चीख चिल्ला नहीं रही है, मगर पूरा चेहरा भीगा हुआ है आंसुओं से। किसी ने कहा अरे पर्दा अभी तक तेरा कायम है, बाप का जनाजा पड़ा है और पर्दे में आई है। कहने लगी सुन, मेरा बाप मेरा भाई जिस पर्दे की हिफाजत के लिए शहीद हुआ है, अगर उसकी बेटी पर्दा नहीं करेगी, अगर माँ अगर अपने बेटे की शहादत के बाद भी पर्दा नहीं करेगी तो कौन पर्दा करेगा? हमारी औरतों के पर्दे देखो, पर्दे तो छोड़ो, इनके तो जिस्मों के लिबास देखो। मेरे घर की औरतें तो मैं क्या कहूं बताओ, इस्लाम की औरतें तो मेरे घर की हो गई ना, मेरी बेटियां हो गई ना, कुछ मेरी बहनें हो गई। अब मैं अपनी उन बहनों से कैसे समझाऊं कि ये दुनिया का तुम्हारा ये जो तुम्हारा जवानी का जिस्म है ये जल्दी बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगा, मगर तुम्हारा गुनाह बाकी रहेगा। ये जो तुमने फिटिंग के कपड़े पहने हैं ये सख्त हराम है, ये जिना की तरफ रग़बत दिलाते हैं, ये आदि आस्तीन के कपड़े हराम हैं। ये कैसे बताऊं उन्हें मैं? कोई समझाएगा उन्हें इस बात को? कोई बताएगा इस बात को?
कोई ने बताएगा कि आखिर वो क्या कर रही है? देखो इधर देखो, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, और औरत की नमाज ये अल्लाह। यानी मर्द जब नमाज पढ़े तो खुल के नमाज पढ़े, औरत जब नमाज पढ़े तो बस यहां तक हाथ लाए। नमाज एक ही अल्लाह की है, मगर मर्द का तरीका अलग, औरत का अलग। क्यों? क्योंकि जब औरत, अल्लाह ने औरत को पैदा किया तो अल्लाह ने इस वजह से ये अलग अलग नमाज कर दी। अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को पता है कि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी औरत की बेपर्दगी, पर्दा अलग कर दिया। मैं अपनी बहनों से इतना ही कहूंगा, चूंकि वक्त मेरे पास इतना नहीं, मगर मैं ये कहूंगा, मेरे अपने भाइयों से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा, अपनी बेटियों से कहूंगा। ये जो मैं तकरीर सुना रहा हूं आपको, इधर देखो, इधर देखो, एक लाइट बंद हुई है, कोई आफत नहीं है, मेरी तरफ देखो, आप इधर देखो भाई, इधर देखो। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? बोलो कितने, हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? इधर तवज्जो करो, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि अपनी बीवियों को नहीं, अपनी बहनों को ये बातें बताना, अपनी बीवियों को नहीं, अपनी बेटियों को ये बातें बताना। और अब मेरी बहनें, अगर आज ये मेरी बहनें अगर आज चाहेंगी तो इस्लाम ऊपर आने लगेगा, क्योंकि मर्द तो काम में होता है। जितना दीन भी हमने सीखा है अपनी माँ से सीखा है। बोलो बात गलत है सही है? बोलो जल्दी बोलो। अब माँ जब हो गई इस तरह से, अच्छा मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो। अच्छा ये जितने भी मामलात बड़े हैं, देखो अब दिल्ली है। अच्छा दिल्ली में एक बच्चा जो है ना, वो देख रहा है कि उसकी माँ सजदे में रो रही है। बच्चा 8-9 साल का, उसने उठ के देखा और बच्चा समझदार हो चुका था। कहा अम्मा आप क्यों रो रही हैं? तो जब माँ ने सलाम फेरा तो कहने लगे बेटे हाथ पे अभी छुपकली गिर गई थी सोते सोते। का फिर मैंने हटा तो दी छुपकली, मगर याद आया कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, मैं अंधेरे से डरती हूँ, मगर अंधेरे में डूब जाऊंगी, तन्हाई से डर लगता है, मगर कयामत तक एक कब्र में तन्हा रहूंगी। मेरे बेटे बस उस कब्र से खौफ आने लगा तो रोने लगी रात में। बच्चे ने कहा अम्मा तू तो बड़ी है, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मेरा क्या होगा? माँ ने अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के प्यार नहीं किया, कहा बेटे सजदे में जा, अल्लाह बचाएगा कब्र के अजाब से। जब वो बेटा सजदे में गया तो माँ बोली मालिक मैं बेवा औरत हूँ, ये यतीम बच्चा है, यहाँ तक आ गया, इसे कबूल कर ले, मेरे बेटे को कबूल कर ले, मेरे मालिक इसे कबूल कर ले। माँ जब रोई ना, अल्लाह का फजल हुआ, एक दिन नहीं रोई, रोज रोती थी। बच्चा जवान हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, और उसके बाद मियां बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बच्चे का भी इंतकाल हो गया। मगर दुनिया जाके दिल्ली में देख ले, राजाओं और महाराजाओं की औरतों के नामो निशान खत्म हो गए। कहां गए वो बड़े बड़े लोग? उनकी औरतें, उनके हरम सब बर्बाद हो गए, वीरान हो गए। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, वो भी दिल्ली के बीच दिल्ली में। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, और करीब में उसके बेटे का मजार है, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान औलिया। मैं एक दिन नमाज पढ़ रहा था अपने घर में, रात हो गई थी, ईशा की नमाज थी, कुछ थोड़ी रात से पढ़ रहा था। तो मेरा 5 साल का बेटा है, वो उठा, उसने मुझे देखा, और मुझे देखने के बाद न जाने उसके दिमाग में क्या आया, मुझसे बोला मैं भी पढ़ लूं नमाज? पढ़ लो। तो भी सजदे में गया। मैं सही बताता हूँ, एक बाप होने की हैसियत से मेरे दिल में अचानक एहसास हुआ, और मैंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की माँ याद आई। फिर मैंने कहा मेरे मालिक मेरा बच्चा झुक गया है तेरे सामने, रात का वक्त है, 5 साल का बच्चा, इस पर रहम करना मेरे मालिक, इसे अपना बना ले, उससे मांगो, उससे अपने राब्ते मजबूत करो। क्या अल्लाह से दूर हो गए? अल्लाह का नाम ही कहीं नहीं आता। चलते फिरते उससे कहो मालिक मेरी औलाद को नहीं। आप बर्दाश्त करोगे कि आपका बच्चे को बिच्छू काटे? बर्दाश्त करोगे आपका बच्चा ट्रक के नीचे आ जाए? तो फिर जहन्नम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो भाई? क्या बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम नहीं? क्या गाने बाजे सुनने वालों के कानों में अंगारे नहीं डाले जाएंगे? कि गंदी तस्वीरें देखने वालों की आंख में जो है वो कीले नहीं ठोकी जाएंगी आग की? बोलो, दुनिया के ऐसी तुम्हें बन दे दी गई। एक आखिरी हदीस बयान करता हूं, फिर अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? माशाल्लाह दिल लग रहा है। मैं भी अभी जरा तीसरी तकरीर कर रहा हूं ईद के बाद, तो अभी ठीक से मेरी
कैफियत और मेरा रिदम ठीक हुआ नहीं है, थोड़ा सा पुराना इंजन है तो थोड़ी देर में ठीक होता है, उस पे आता है अपनी तरस पे। नए इंजन थोड़ी जल्दी स्टार्ट होकर जल्दी खत्म भी हो जाता है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप मेरी तरफ देखें। हुजूर से मोहब्बत करें। क्या करें? किससे मोहब्बत करें? मोहब्बत के लायक दो हस्तियां हैं, एक अल्लाह एक उसका रसूल। बोलो है कि नहीं? अब ये जो कह रहे हैं हमने उसे दिल दे दिया, बर्बाद हो गए, दिल उसे दिया, फिर वो गाने फिरते, पुराने गाने सुनेंगे, फिर रोएंगे, अरे फलाने मेरा दिल लूट लिया, ये हो गया, क्या हुआ रे दिल फटा हुआ, क्या हुआ फलाने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा अबे ये बता, जब तूने दिल उसे दिया है जिससे दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाला गया, तो तेरा दिल को क्या संभालेगा? दिल तो अल्लाह को दो या उसके रसूल को दो। बोलो जरा गौर से बोलो। और दिल अगर अल्लाह रसूल को दोगे तो कुंदन बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। दिल अगर इधर दोगे जिधर देते हो तो मियां वही मामला है। मियां दिल दे के भी पछताओगे, दिल अगर नहीं गया तब भी पछताओगे। ये दुनिया की ऐसे मामलात हैं। मियां गौर करें, जरा तवज्जो करें कि दुनिया ने ये कहा है कि इश्क इंसान को बेकार कर देता है, मगर हम उस आदमी का फॉलोवर नहीं है जिस गालिब ने ये कहा था। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे, काम थे। हम तो उस इश्क मोहब्बत के इमाम के गुलाम हैं जिसने ये नहीं कहा कि इश्क ने निकम्मा कर दिया। उसने ये कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। इश्क करो हुजूर से। किससे करो? बोलो। और ऐसा इश्क करो कि हुजूर की मोहब्बत में रोना ना आए तो मुंह बनाओ। मुंह बनाना शुरू करोगे तो रोना भी शुरू हो जाएगा। और फिर हुजूर की बातें याद करो। आखिरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक हदीस सुनाता हूं। कितनी हदीस? कितनी हदीस? एक हदीस। और एक हदीस ये है कि अम्मी आयशा फरमाती हैं कि एक दिन अचानक नबी की बेटी फातिमा आ रही थी। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ रही थी? बोलो। और हुजूर ने जब देखा बेटी, तो बेटी के लिए हुजूर उठ के खड़े हो गए। बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर जाया। अगर चाहते हो कि रिज़्क में बरकत हो, बीमारियां घर में ना आए, तो लिख लो मेरी बातें। तो ये अपनी बहनों का ख्याल रखो। कभी परेशानी आए तो बहनों से दुआएं करवाया करो, उनकी दावतें किया करो, बहनों की खराब बातों को भी बर्दाश्त कर लिया करो, है ना? कुछ लोग कहते हैं मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर अब क्या मतलब? फिर गलत बात बर्दाश्त तो करने का हुक्म है। अच्छी बात कौन बर्दाश्त करता है? गलत बात बर्दाश्त नहीं होती तो फिर क्या बर्दाश्त करते हो आप? अब तवज्जो करो मेरी तरफ। तो सैयदा फातिमा आ रही हैं, हुजूर उठ के खड़े, हुजूर उठ के खड़े, सरकार एहतराम में खड़े हो गए। हुजूर जब खड़े हुए तो अल्लाह के रसूल की बेटी ऐसे करके, तवज्जो करना जरा मेरी तरफ, ऐसे करके उसमें चादर में गांठ लगी हुई है और कुछ लेके आ रही हैं। अब्बा लीजिए, ये ऐसे करके खोला। बेटी तो बेटी होती है ना, कमाल होता है बेटी का प्यार भी। ऐसे करके खोल के रोटी दे दी। अब्बा ये रोटी है। हुजूर ने रोटी ली, गरम रोटी थी, एक लुकमा खाया और उसके बाद आंखों में आंसू आए। बेटी की तरफ देखा, कहा अब्बा क्या हुआ? कहा तेरे बाप के मुंह में 5 दिन के बाद पहला निवाला, पहला लुकमा गया है। तो हुजूर ने जब देखा तो सैयदा कहने लगी, अब्बा अली आज लाए थे, मेरे घर में भी 5 दिन से कुछ नहीं था। आज जो लाए थे तो मैंने जो पीसा, उसके बाद रोटियां बनाई, हसन हुसैन को खिला दी, ज़ैनब को खिलाई, अली को खिला दी, मगर मैंने एक भी लुकमा नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, फिर मैं बाद में खाऊंगी। अल्लाह अकबर। एक दिन नबी पाक मिंबर शरीफ पर अपनी नमाज पढ़ रहे थे, बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उस्मान गनी ने देखा, हजरत बिलाल से पूछा क्या बात है? कहा मैं इतना जानता हूं, इससे आगे मुझे पता नहीं है कि मैं हुजूर के घर का सौदा लाता हूं। 17 दिन से मैं हुजूर के घर में कोई सामान लेके नहीं आया। बाकी बात आप जाके पूछ लो अम्मी आयशा से। पहले हुजूर अक़दस से सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हमने कभी आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, बात यह है कि मैंने 15 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। कितने दिन से? बोलो। अच्छा, जब पेट से पत्थर बनते थे हुजूर के, तो क्या दुआ करते थे मालूम है? ऐसे करके दोनों हाथ उठाते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। यानी मेरी भूख मुझे बर्दाश्त है, मगर मेरी उम्मत कभी भूखी। यानी बाप ये कह रहा है कि अल्लाह मैंने जो दिन देख लिए, मगर मेरी ये ऐसा प्यार कोई कर सकता है किसी से? बोलो।
क्या फरमा रहे? आपसे, यानी आपके लिए दुआ है, आपके लिए। आप कोई भी उसमें से खाली नहीं हो, सबके लिए दुआ है। किसी भी उम्मत को इतना रिज़्क नहीं मिला जितना इस उम्मत को मिला है, मगर ये उम्मत बिल्कुल हुजूर को भूल गई। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज भी कब्र में हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे आका आज भी दुआ कर रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, सारे नबी मना कर चुके होंगे, इज़हबू इला गैरी नफसी नफसी। ईसा, मूसा, याकूब, लूत, यूनुस, यूसुफ, सब यही कहेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह मेरा बाप है याकूब मगर मेरी जान, या रब नफसी या रब नफसी। मूसा कहेंगे या रब नफसी, इलियास कहेंगे या रब नफसी, इस्माइल कहेंगे मेरा बाप है इब्राहिम मगर या रब नफसी। इब्राहिम अल्लाह का खलील, अल्लाह का दोस्त है, मगर कहेगा ऐ अल्लाह या रब नफसी नफसी नफसी। सब नफसी नफसी। माँ बेटे को नहीं पहचानी, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा। बाप कह रहा है मेरे बच्चों को जहन्नम में डाल दो, मुझे बचा लो, बस मुझे बचा लो। कयामत के दिन हो कहेगा मेरे बच्चों को जहन्नम में डाल दो, मुझे बचा लो। सब एक दूसरे को छोड़े हुए हैं, सब कह रहे हैं या रब नफसी नफसी, मेरी जान मेरी जान। एक आवाज आती होगी, क्या आवाज आएगी? उम्मती 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 उम्मती। लोग पलट के देखेंगे, भाई ये कौन है जो उम्मती उम्मती कहता है? लोगों इधर देखो, ये कौन है? जब हुजूर की तरफ देखेंगे तो मेरे आमना के लाल, मेरे आका होंगे, ये आमना का लाल है। मेरा इमाम कहता है पेशे हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह हू अकबर। कहते हैं क़यामत के दिन हुजूर रोते रहेंगे और उम्मत को हंसाते रहेंगे। हर आदमी को मेरे नबी पाक अपने उम्मती को एक एक को जन्नत में लेके जाएंगे। जब पैदा हुए मेरे नबी पाक तो अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे। जब गारे हिरा में मेरे नबी पाक दुआ करते रहे, 7 दिन लगातार गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, आप गारे हिरा में दुआ करते रहे, उसके बाद मेरे नबी को कब्र में रखा गया। हुजूर के लब हिल रहे थे और फरमाते थे, अल्लाह के रसूल कहते थे उम्मती उम्मती उम्मती। कयामत के दिन उम्मती उम्मती। जो नबी ने पूरी जिंदगी उम्मत उम्मत, आज कब्र में भी उम्मत को, कयामत के दिन भी उम्मत को। आज उम्मत के पास 10 मिनट नहीं है उस नबी के लिए, फेसबुक के लिए है, व्हाट्सएप के लिए है। क्या 100 बार दुरूद पढ़ने का टाइम नहीं मेरी बहनों पर मेरे नबी? क्या जवाब दोगे? कल कयामत का दिन होगा, मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे, और मर के कब्र में अभी कुछ दिनों में जाने वाले हो। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? बोलो, यही गंदे मुंह दिखाओगे, यही मुंह दिखाओगे जो दुनियादारी के मुंह है? बताओ कौन से दिन तौबा करोगे? आज तक कोई बचा है जो तुम बचोगे? आज तक कोई बचा है जो मैं बचूंगा? न तकरीर करने वाला बचेगा, न सुनने वाला बचेगा, न नसीहत करने वाला बचेगा, न नसीहत सुनने वाला बचेगा। सबकी मौत करीब करीब आती चली जा रही है। कब्रिस्तान भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो कहते थे कल को तौबा करेंगे, उन्हें तौबा की मोहलत नहीं मिली। लोगों आज ही तौबा कर लो। मैंने इन हाथों से न जाने कितने दफन कर दिए। हजरत उमर फारूक आजम में बिल्कुल उनके जब चाकू मारा गया, पूरी अंतनी और पूरा पेट फट गया, और आपको दूध पिलाया जाता है तो पेट से निकल जाता है। आप कहते हैं अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से, कहते ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। उसने कहा अब्बा मेरे जानू पे, नहीं सर जमीन पे रख। सर जमीन पे रख दिया। कौन? उमर। मेरे आका फरमाते हैं मेरा उमर वो है जिस पे अल्लाह फख्र फरमाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरफात के दिन मेरे सहाबा पे अल्लाह फख्र फरमाता है, और खास तौर से मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। पर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, मगर उमर क्या कह रहा है? जरा गौर तो करो, उमर फारूक आजम मेरे आका क्या कह रहे हैं? बिल्कुल विसाल का वक्त है। जब आपके चाकू मारा गया है तो फिर आप कहते हैं अपने बेटे से जमीन पे मेरा सर रख दे। जमीन पे सर रखने के बाद, अपना सर जमीन पे रखने के बाद अपनी नाक जो है रगड़ते हैं, और आप कहते हैं अल्लाह। लोग कहते हैं कि उमर बादशाह है, मगर उमर तो तेरा मोहताज है। अगर तूने मौत के वक्त उमर पर रहम न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत ही आने वाली है। दुख तो मौत कितनी सख्त है। हजरत अली मौलाए कायनात के ऊपर जब तलवार मारी गई, दुनिया में ऐसा नमाजी हमने कभी नहीं देखा। ये नमाज का ऐसा शौक कि जब नमाज में मारी गई तलवार, और जब आप जमीन पे तशरीफ ले गए तो हजरत इमाम हसन ने देखा कि हजरत अली क्या कह रहे थे मालूम है? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बड़े थोड़े हैं। अल्लाह अली को बख्श दे, अमल थोड़े। क्या अली के अमल थोड़े? बोलो, अली के अमल थोड़े हैं? अरे जिस अली का घर जन्नत में हुजूर के घर के साथ होगा, क्या उसके अमल थोड़े हैं? मेरे गला क्यों सूख गया? ये बताओ, मैंने अपना गला क्यों फुला लिया? क्यों मैं आपसे ऐसी बातें कर रहा हूं? मुझको पता है कि मौत करीब करीब आ रही है। हम सबको मौत आ जाएगी। ये दुनिया पुरानी होती जा रही है, दाढ़ियों के बाल सफेद हो गए। हम सब कहां से कहां आ गए, आज तक अपने रब को न समझे, जानवरों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। देखो तो
जानवरों वाली, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी सो जाते हैं। तुम कपड़ों पे फक्र करते हो, मगर अल्लाह ने कुदरती जानवरों को कितने बेहतरीन कपड़े दिए हैं। सोचो तो, तुम्हारी गुलामी सूरज भी कर रहा है, चांद भी कर रहा है। चांद भी तुम्हारे लिए फायदे के लिए अल्लाह ने बनाया, सूरज भी तुम्हारे फायदे, जानवरों को तुम्हारे लिए पैदा किया, मगर तुम्हें अपने लिए पैदा किया था, तुम अल्लाह के न बने। वो लोग कब अल्लाह से कहोगे मालिक माफ कर दे? रातों की तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, अपने रब से तौबा कर लो। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर फरमाते, किफल नाम का एक लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। एक दिन 60 दिरहम में उसने नई लड़की बुलाई। वो लड़की के जब उसने हाथ लगाया तो वो रोने लगी। इसने कहा पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, मेरा बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं। अगर मेरे बहन भाई भूखे और मजबूरी ना होती तो मैं कभी अपना जिस्म बेचने नहीं आती। कहा तू फिर रो क्यों रही है? कि किससे डर रही है? कहा मैं अपने रब से डर रही हूं जो मुझे देख रहा है। मैं इस वजह से कह रही हूं मेरे मालिक मुझे माफ कर देना। अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी तो मैं गुनाह न करती, कभी ये बुरा काम न करती। जब वो रोई, तवज्जो करो, जब वो रोई अल्लाह का फजल हुआ, उसके रोने से उसके दिल धुल गया। किफल का बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। हुजूर फरमाते 10,000 से ज्यादा दीनार उसे दे दिए। कहा जा तू मुझे अपनी बहन बना दिया, तू, मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, तूने मेरी आंख खोल दी, वो तो चली गई। ये किफल सजदे में जाके बोला मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूं, ये तो एक दिन आई थी मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं। मेरे मालिक मैं कितना गुनहगार हूं, मेरी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है। रातें मैंने छुप छुप के गुनाह किए हैं, मेरे मालिक रोज गुनाह किए हैं। मैं चोर हूं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। मुझको माफ कर दे मालिक, मुझको माफ कर दे, मुझ पर फजल फरमा दे। ऐसा रोया कि उसकी रूह निकल गई। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता, रूह निकल गई। कोई सुबह को जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफ़ल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने अल्लाह को मान लिया था, ये रोया था अल्लाह के साथ, इसने कहा था मालिक माफ कर दे। लोगों मौत आ रही है, करीब करीब आ रही है, मेरी बहनों मौत आ रही है, मेरे भाइयों मौत आ रही है, तौबा कर लो। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। मेंबर वाले नहीं, आप उठा के बताएं, गर्दन कटा सकते हैं हुजूर के नाम पे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले बाहर यहाँ आ जाए, इधर आ जाए, बाहर को निकल, जिनकी दाढ़ी आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने में। उलमा कहते हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। कोई आशिक रसूल है, तीसरा आशिक रसूल है, 2 हो गए। ये दाढ़ी इनकी छोटियां पूरी करेंगे। कोई तीसरा है, नो आ जाओ। आपके दाढ़ी पूरी है, कटवाते हो? कटवाते हो, आ जाओ, पूरी कर लेना। टोपी भी ओढ़ना है ना आज से। कोई चौथा आशिक रसूल है, पीछे से आगे से, वो नबी का आशिक। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना, मेरी तरफ देखें आप। मौत का कोई भरोसा नहीं। क्या दाढ़ी छोटी लेके जाओगे हुजूर की बारगाह कब्र में? हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे? है कोई और आशिक रसूल महफिल रसूल में जो खड़ा हो जाए? आ जाओ, इधर आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है कोई दीवाना गौसे आजम का? है कोई इमाम हुसैन का आशिक जो इस महफिल में नौजवान जो अपनी गुनाहों से तौबा करे और पूरी दाढ़ी रखाने की नियत करे, आज से इस महफिल में खड़ा हो जाए? कोई है आशिक? कोई छठा है गरीब नवाज की छठी करने वाला? कोई है दीवाना? आखिरी बार कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कहता भाई, ये तो अल्लाह के ऊपर है, जिसे चाहे वो तौफीक दे दे। 4, ये 5 हो गए ना। कोई छठा आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रखा है? आपकी दाढ़ी है, आपके, आप बैठे तशरीफ रखें, मोहब्बत का शुक्रिया। इधर देखें, कोई है और छठा आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल रखा है कोई छठा आशिक रसूल? आगे पीछे से गरीब नवाज की छठी करने वाला? आखिरी बारी आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कोई हो छठा आशिक रसूल तो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए। कोई है दीवाना? इधर कहीं से, पीछे से काफी लोग बैठे हैं, छोटी छोटी दाढ़ी वाले भी और मुड़ी भी दाढ़ी वाले भी। कोई आशिक रसूल हो तो खड़े होके अपना वादा करे अपने नबी की सुन्नत रखाने के लिए। कोई हो तो खड़ा हो जाए। कोई पैगंबर का दीवाना हो तो इस महफिल में खड़े होके दिखाए। है कोई आशिक रसूल? बेटे अभी बच्चे हो, आप बैठ जाओ, बच्चे हो बैठ जाओ,
बेटे ये मुस्कुराने की बात नहीं। और कोई आशिक रसूल है? छठा, ये बच्चा आ गया था, मैं एक और चाहता हूं बस छठा हो जाए, गनी नवाज की छठी हो जाए। कोई एक आशिक रसूल हो जो सुन्नत रसूल पर पाबंदी की बात करे। एक आशिक रसूल कोई और हो? है कोई आशिक रसूल आगे पीछे से दीवाना हुजूर का? चले माशाल्लाह, 6 लोग दाढ़ी रखाएं, 5 लोग दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, पूरी रखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। मैं आपसे कोई नाराज नहीं हो रहा हूं और ये भी नहीं कहता हूं, मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल रखाएंगे इंशाल्लाह। मैं जो है ना वो एकदम कभी कभी तबलीग का सिला नहीं मिलता ना, है ना, वक्त लगता है। अल्लाह ताला बरकत देगा। दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, कहें इंशाल्लाह, हाथ से वादा करते हैं, ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह, है ना। बैठ जाए इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी कौन कौन करेगा? हुजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज जरा हाथ उठा के बताएं, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के इरादा करें, वादा नहीं इरादा, नियत करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इरादा करते हैं, इरादा नहीं करेंगे तो नमाजी नहीं बन सकते। नमाजी बनना है तो जरा हाथ उठा के इरादा करो, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह और हमेशा इंशाल्लाह मसलक के आला हजरत पे कायम रहेंगे। और बैठे हैं अभी इंशाल्लाह नूर भाई नात पढ़ेंगे तो हम भी सुनेंगे। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मुझे सवा घंटा मैंने बोल लिया आपके सामने, अल्लाह मेरी खताओं को माफ करे, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़े जे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।